नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों मां के 9 रूपों की पूजा अर्चन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मां भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। नवरात्रि के दिनों तक व्रत करने से कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए और धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी रहता है। नियमों के विपरीत करने से देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर नियमों का पालन करने पर माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामना पूरी होती है, तो जाने कि हमें कौन से नियम का पालन जरूर करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 13 अप्रैल 2021 से, तो इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है, जब भी आप व्रत करें तो घर में लहसुन प्याज नॉनवेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी बिना धुले हुए जो कपड़े रहते हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए। साफ सुथरे धुलकर ही कपड़े पहनने चाहिए। 9 दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तम्बाकू गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठवीं बात, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि फलाहार घूम घूम कर खाते हैं, तो यह सब नहीं करना चाहिए। एक निश्चित स्थान पर बैठकर ही फलाहार आदि ग्रहण करना चाहिए। अनाज और नमक नहीं खाना चाहिए। आप फलाहार से संबंधित जो उपवास में खाए जाने वाली सामग्री है वह सभी आप खा सकते हैं। दुर्गा जी की पूजन अर्चन के लिए 9वीं बात, दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जो है आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती एवं दुर्गा जी के मंत्रों का विशेष पाठ करना चाहिए। घर में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो व्रत करते हैं, लेकिन व्रत करने वालों को या बिना व्रत किए भी घर में किसी भी प्रकार से कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को दुख पहुंचाने से देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। वाद विवाद से दूर रहने की जो है कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। तो इस बात से जरूर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगली बात आती है, और लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं करना चाहिए। 11 नंबर की बात जो है वह है कि कलश स्थापना या अखंड ज्योत यदि आप अपने घर में जलाते हैं तो आप अपने घर में अकेला घर को न छोड़ें, ना ही ताला लगाएं। कोई ना कोई व्यक्ति सदे हुए घर पर रहना चाहिए। और कलश ज्योत जब आप जलाते हैं तो इसकी जो है कलश का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार बुझे आदि नहीं। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने घर में माता का आह्वान किया है। इसलिए कभी भी माता को कहा जाता है कि पीठ दिखा घर से नहीं जाते हैं, घर हमेशा खुला रहना चाहिए। अगली बात आती है, सबसे खास बात, कि कन्याओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार माँ दुर्गा का स्वरूप कन्याओं के रूप में देख करके नवरात्रि में उनका पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यन्तु पूजयन्ति रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों की भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में किसी भी कन्या या महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, न भाव आने देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है
जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो इस बात को सदैव ही ध्यान रखना चाहिए। अपमान करने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है पूरे नवरात्रि भर हमें इन 13 बातों का जो है विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, माता के मंत्रों का जाप करते रहें, मन में शांति बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।